सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ व्रतानां व्रतपति व्रतं चरिष्यामि तच्छकीयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। योग दर्शन का समाधि पाद हम पढ़ रहे थे और हमने पढ़ा कि योग क्या है, चित्तवृत्ति निरोधः। ये जो योग का वर्णन कर रहे हैं तो शुरू में बता दिया था महर्षि पतंजलि ने कि ये शिष्टों का आचरण है जो योगियों ने, संतों ने, सिद्धों ने आज तक जो आचरण किया और जिस आचरण को करते हुए उन्होंने मनुष्य जीवन की सर्वोत्कृष्टता को प्राप्त किया, उसका वर्णन कर रहे हैं कि वो कैसे किया, उन्होंने कैसे जीते थे वो। तो यहाँ इन्होंने बताया कि वो ऐसे जीते थे कि हमेशा अक्लिष्ट वृत्तियों को तो प्रयास पूर्वक उभार के रखते थे और क्लिष्ट वृत्तियों को रोक देते थे। तो बात आई कि वो वृत्तियां कौन सी हैं जिनको वो रोकने का और उभारने का काम करते थे, वो वृत्तियां कौन सी हैं। तो बताया वृत्ति कितनी हैं, 5 हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। अब इसमें एक एक का ये वर्णन करेंगे। प्रमाण वृत्ति का मतलब क्या है, तो यहाँ सूत्रकार ने प्रमाण का लक्षण नहीं बताया, सीधे ही प्रमाण आदि जो ये हैं, प्रत्यक्ष आदि जो प्रमाण हैं उनका प्रविभाग कर दिया कि प्रमाण कितने हैं, 3 हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम। तो प्रत्यक्ष, अनुमान, आगमाः प्रमाणानि। अब भाष्यकार इनका एक एक का बताएंगे। तो प्रमाण का, क्योंकि हमने न्याय दर्शन में पूरा पढ़ लिया था प्रमाण, न्याय दर्शन के बाद ही पढ़ने का है ये, इसलिए यहाँ पर प्रमाण का लक्षण नहीं बताया, वहां पर बता दिया था प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम। तो प्रमाणों की विस्तृत चर्चा हो गई थी क्योंकि न्याय दर्शन में। तो 5वें नंबर पे फिर ये पढ़े जाने वाला, इसलिए यहाँ पर प्रमाण का सीधा प्रविभाग कर दिया, उसका लक्षण नहीं बताया। तो इसमें 3 जो प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, तो भाष्यकार इनका एक एक का अब डेफिनेशन बता रहे हैं। प्रत्यक्ष क्या है, प्रत्यक्ष है वहां जो बताया न्याय दर्शन में वो अलग है, वहां पर क्या है, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम, और उसके विशेषण लगा दी कैसे होने चाहिए वो, अव्यपदेशम, अव्यपदेशम, अव्यभिचारी, व्यवसायात्मकम, तो ये उसके विशेषण लगा दिए। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, प्रत्यक्ष क्या है, यहाँ पर ये कह रहे हैं इंद्रिय प्रणाली कया चित्तस्य बाह्य वस्तु उपरागात तद विषय सामान्य विशेषात्मनो अर्थस्य विशेषा उदाहरण प्रधान वृत्ति प्रत्यक्षम प्रमाणम। प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है, इंद्रिय प्रणाली कया, इंद्रियां जो हैं ये एक प्रणाली का काम करती हैं, एक मीडिया बनती हैं इंद्रियां केवल। तो इंद्रिय प्रणाली कया चित्तस्य, चित्त का बाह्य वस्तु उपरागात, बाह्य वस्तु के साथ संपर्क होता है। उसमें और इसमें क्या अंतर है, वहां इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष होता है। योग दर्शन थोड़ा और डीप चला गया, ये कह रहा है इंद्रिय तो केवल प्रणाली बनी है, केवल माध्यम बनी है, इंद्रिय का संपर्क नहीं होता। इंद्रिय के माध्यम से चित्त का संपर्क होता है, मन जुड़ता है वहां पर। इंद्रिय प्रणाली कया चित्तस्य बाह्य वस्तु उपरागात,
चित्त के बाह्य वस्तु से उपराग होने से, संपर्क होने से, तद विषया, जिस वस्तु के साथ उसका संपर्क हुआ उस विषय का, सामान्य विशेषात्मनो अर्थस्य, उस पदार्थ का। तो प्रत्येक पदार्थ कैसा होता है? सामान्य विशेषात्मन होता है। सामान्य और विशेष दोनों गुण होते हैं उसमें। तो सामान्य विशेषात्मनो अर्थस्य विशेषावधारण प्रधानावृत्ति, विशेष का अवधारण प्रधान है जिसमें, वो चित्त की वृत्ति। एक ठीक है, इंद्रिय प्रणाली के द्वारा मैंने सामान्य रूप से इस पौधे की तरफ देखा और ठीक है मैं पढ़ा रही हूँ, तो मेरा कोई उसमें विशेष अवधारण नहीं है, तो उसको प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं कहेंगे, बल्कि जिसमें विशेष अवधारण प्रधान हो ऐसी वृत्ति को प्रत्यक्ष कहेंगे। सामान्य रूप से तो बहुत चीजें दिखती हैं, लेकिन हम आपसे पूछते हैं कि आप वहां देखने गए थे, हिमालय पर जो अपना आश्रम बना है वहां आप देखने गए थे, तो वहां आपने क्या क्या देखा? तो आप क्या वर्णन करेंगे? जी वहां 3 कमरे थे, एक यज्ञशाला थी, वहां पर एक ऐसा बीच में वृक्ष था, इतनी चीजें बताएंगे। यद्यपि आपने तो वहां जाते समय बहुत कुछ देखा, बादल देखे, घाटियां देखी, बहुत सारे वृक्ष देखे, रास्ते देखे टेढ़े मेढ़े, वहां उड़ते हुए पक्षी देखे, बहुत चीजें देखी, लेकिन वर्णन आप किसका करते हैं? जिसको आपने विशेष रूप से देखा, तो उसको आप कहेंगे कि मैं प्रत्यक्ष रूप से देख करके आया हूं। तो इसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहा। इंद्रिय प्रणाली का चित्तस्य बाह्य वस्तु प्रागा तद विषय सामान्य विशेषात्मनो अर्थस्य विशेष अवधारण प्रधान वृत्ति ही प्रत्यक्षम प्रमाणम। तो प्रत्यक्ष समझ में आ गया। इस प्रत्यक्ष का फल क्या है वो बता रहे हैं। फलम विशिष्ट पौरुषेय चित्तवृत्ति बोधः। इस प्रत्यक्ष प्रमाण का फल ये है कि विशिष्ट पौरुषेय चित्तवृत्ति, देखो एक चित्त का संपर्क हुआ, यद्यपि चित्त के अंदर जो चेतना है वो भी पुरुष की ही है, बुद्धि कहें, चित्त कहें, मन कहें, एक ही बात है, लेकिन इनके इसमें दूसरी बात है। ये कह रहे हैं कि चित्त का या मन का किसी विषय के साथ संपर्क हुआ और उसको एक ज्ञान हुआ, एक विशेष ज्ञान हुआ। विशेष का मतलब क्या होता है? अन्यों से वो अलग है, वही विशेष होता है। कि भाई ये पीपल का पेड़ है, इसका मतलब ये नीम नहीं है, बबूल नहीं है, आक नहीं है, यही विशेष हो गया। तो ये तो बुद्धि को ज्ञान हुआ। अब बुद्धि क्या करेगी? इस ज्ञान को आगे पहुंचाएगी आत्मा तक, उसके ऊपर आरोपित होगा। तो वो जो आत्मा उसको जान लेगा, जैसे बुद्धि ने क्या कहा, ये पीपल का वृक्ष है, तो ये क्या हो गया? बुद्धि का ज्ञान। यद्यपि विशिष्ट ज्ञान है ये बुद्धि का, लेकिन ये बुद्धि का प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब आत्मा क्या कहता है? मैं इस पीपल को देख रहा हूं, या मैं इस पीपल को जान रहा हूं। ये मैं जो साथ में जुड़ गया, ये ज्ञान अब किसका हो गया? ये अब आत्मा का हो गया, पुरुष का हो गया। और ये ही प्रत्यक्ष का फल है। प्रत्यक्ष प्रमाण का फल क्या है? बुद्धि के द्वारा आत्मा को, पुरुष को जनाना, क्योंकि असली ज्ञान तो पुरुष को करवाना है ना। तो पुरुष को जिसका ज्ञान हो जाता है उसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहेंगे। अभी हम सब के जो ज्ञान है वो कैसे हैं? बौद्धिक ज्ञान है। कुछ विषयों में तो हमारे पौरुषेय ज्ञान है, कुछ विषयों में हमारे बौद्धिक ज्ञान है, क्योंकि हमने जो अनुमान से या प्रमाण से जो जाना वो बुद्धि तक तो जाना, पर आत्मा ने अभी उसको आत्मसात नहीं किया, तो उसको प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं कहेंगे। फिर प्रत्यक्ष प्रमाण किसको कहेंगे? बुद्धि ने जो दिखाया वो आत्मा ने भी वैसा ही जान लिया, ये प्रत्यक्ष का फल है। तो फलम विशिष्ट पौरुषेय चित्तवृत्ति बोधः। फल क्या है? पौरुषेय चित्तवृत्ति बोध है विशिष्ट, पुरुष का चित्तवृत्ति बोध। जो चित्त में, मन में जो ज्ञान हुआ था वो ज्ञान पुरुष के साथ जुड़ गया है। प्रथम दृष्टया देखते हैं तो वो बुद्धिवृत्ति ही प्रमाण मानी जाती है, और जो ज्ञान को बुद्धि अपना लेती है वो फिर पुरुष को, इसीलिए अगली पंक्ति आ रही है, बुद्धि प्रति संवेदी पुरुष है। वो बुद्धि जो है वो पुरुष को संवेदन कर देती है। संवेदन तो इसका हुआ बुद्धि का, और पुरुष का क्या हुआ? प्रति संवेदन।
एक ज्ञान सामान्य ज्ञान तो बुद्धि का हुआ, बुद्धि ने जाना, और दूसरा किसका हुआ? आत्मा का हुआ। और एक दूसरी बात है कि जब हम प्रत्यक्ष करते हैं तो उसमें केवल चक्षु इंद्रिय से मैंने इसका रूप को जाना, तो ये केवल चक्षु इंद्रिय का ही प्रत्यक्ष नहीं है। उससे पहले माइंड ने बहुत कुछ सुन रखा है, अनुमान प्रमाण से, आगम प्रमाण से। देखो, आंख तो केवल रूप देखने का काम करती है, कान तो केवल शब्द सुनने का काम करते हैं। तो जैसे ही मैंने कोई शब्द सुना, कोई घंटी की आवाज सुनी या हारमोनियम की सुनी, तो कान तो केवल शब्द सुन रहा है। अब वो शब्द किसका है, हारमोनियम का है कि तबले का है या किसी घंटी का है या ढोलक का है, ये निर्णय कौन करता है? ये मन बुद्धि करते हैं। तो इसका मतलब इसके पास पहले से भी कुछ मिक्सअप सा ज्ञान पड़ा हुआ है अंदर, और उसके साथ उसको जोड़ देता है और फिर वो आत्मा को दिखाता है। तब व्यक्ति कहता है कि मैं हारमोनियम की आवाज सुन रहा हूं। कान को हारमोनियम का थोड़ी पता है, कान को तो केवल शब्द का पता है। अब आंख को केवल रूप का पता है, ये रूप पीपल का है कि नीम का है, ये किसका है, ये इसने मन से सुन रखा है, ये इसके मन का ज्ञान है। अंदर वो पहले से ही इसने आगम प्रमाण से सुन रखा था, उसको इसके साथ जोड़ देता है। तब कहता है मैं पीपल के वृक्ष को देख रहा हूं। क्योंकि ये किसका वृक्ष है, ये काम आंख का नहीं है, आंख नहीं बता सकती इसको। आंख का काम क्या है? केवल रूप बताना, आंख इतना ही बताएगी बस। तो बाकी का जो ज्ञान है वो कैसा है? पौरुषेय, उसको पौरुषेय कहा, आत्मा का। वहां जाकर के ये प्रत्यक्ष प्रमाण पूरा होता है। फलम विशिष्ट पौरुषेय चित्तवृत्ति बोधः। इस प्रमाण का, प्रत्यक्ष प्रमाण का फल ये है कि विशिष्ट पौरुषेय चित्तवृत्ति बोध है, विशिष्ट पुरुष से युक्त चित्तवृत्ति का बोध होता है। जो ऋषियों को हुआ, उनको कैसा बोध हुआ? विशिष्ट बोध हुआ ऋषियों को उन्हीं पदार्थों का। हमें कैसा होता है? सामान्य होता है। इसलिए हमारे इसको प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं कहेंगे, कुछ विषयों में तो कहेंगे, लेकिन जो आत्मा आदि विषय का जो हमारा ज्ञान है वो हमारा प्रमाण नहीं माना जाएगा, ऋषियों का ज्ञान ही प्रमाण माना जाएगा। क्योंकि उन्होंने विशिष्ट पौरुषेय चित्त वृत्ति का जो बोध उनको हुआ, उस प्रमाण को प्रत्यक्ष प्रमाण कहेंगे। इसलिए कहा बुद्धे प्रति संवेदी पुरुष इति उपरिष्टात् उपपादयिष्याम। क्योंकि यहाँ बीच में प्रश्न क्या खड़ा होता है कि भाई एक ज्ञान बुद्धि का, फिर एक विशिष्ट ज्ञान पुरुष का, तो पुरुष क्या बन जाएगा? परिणामी बन जाएगा। पहले ज्ञान था नहीं, अभी ज्ञान हो गया। या फिर पुरुष क्या बन जाएगा? लिप्त बन जाएगा। हमने तो कहा कि पुरुष निर्लिप्त है, तो इसके ऊपर तो ज्ञान का लेप चढ़ गया, विशिष्ट ज्ञान इसको हो गया, ये तो दोष आएगा। तो कह रहे नहीं, वास्तव में उसके ऊपर कोई लेप नहीं चढ़ता है, वो लिप्त नहीं होता है, बल्कि बुद्धि का जो आरोपित ज्ञान है, संवेदन नहीं होता उसको, क्या होता है? प्रतिसंवेदन। बुद्धे प्रतिसंवेदी पुरुष, इस बुद्धि का प्रतिसंवेदी पुरुष है। माने बुद्धि जो आरोपित कर देती है शीशे के ऊपर, जैसे हम किसी वस्तु को आरोपित कर देते हैं तो शीशे में वो दिखता है, पर वास्तव में शीशा उससे लिप्त नहीं होता है। बाहर आप लाल, नीली, पीली, काली वस्तु कोई रखें तो वो दिखा तो देगा नीला, पीला, काला, लेकिन शीशा नीला, पीला, काला थोड़ी होता है। आप वस्तु को हटाएं, शीशा जैसा था वैसा का वैसा रहेगा। तो ऐसे आत्मा लिप्त नहीं होती है, बल्कि क्या है? बुद्धे प्रतिसंवेदी पुरुष इति उपरिष्टात् उपपादयिष्यामि। तो इसको हम आगे और विस्तार से बताएंगे। उपरिष्टात् माने आगे। अब प्रत्यक्ष के बाद अनुमान का बता रहे हैं। अनुमान प्रमाण क्या है? अनुमेयस्य तुल्य जातीयेषु अनुवृत्तो भिन्न जातीयेभ्यो व्यावृत्तः संबंधः। अनुमेय का, अनुमान में क्या होता है? एक अनुमेय वस्तु होती है, एक अनुमान करने वाला होता है। तो अनुमेयस्य, वो जो अनुमेय पदार्थ है उसका तुल्य जातीयेषु अनुवृत्तः, वो संबंध तुल्य जाति वालों में तो अनुवृत्त होता है, और भिन्न जातीयेभ्यो व्यावृत्त, भिन्न जाति वालों में वो व्यावृत हो जाता है, हट जाता है, नहीं रहता है। जैसे हम अनुमान से जानते हैं ना कि पर्वतो वह्निमान,
धूमत्वात्, पर्वत के ऊपर आग लगी है, तो वो जो जिसका हम अनुमान कर रहे हैं वो अनुमेय क्या है? अग्नि, अग्नि का ही तो अनुमान कर रहे हैं। तो वो जो अग्नि है वो तुल्य जाति वालों में तो उसका संबंध वैसा ही मिलेगा। जैसे आपको कहीं रसोई घर में, कहीं यज्ञशाला में कहीं धूम उठता हुआ दिखे तो वो तुल्य जाति वालों में वैसा ही मिलेगा। और भिन्न जातीयेभ्य व्यावृत्त, वो जो संबंध है भिन्न जाति वाले, जैसे तालाब में, तालाब में वो संबंध नहीं मिलेगा अग्नि का, अग्नि और धूम का, तो वहां उसको व्यावृत्त कहेंगे। तो अनुमेयस्य, अनुमेय संबंध का तुल्य जातीयेषु अनुवृत्त, सामान्य जाति वालों में अनुवृत्त होना, और भिन्न जातीयेभ्यो व्यावृत्त संबंध, और भिन्न जाति वालों में जो व्यावृत्त अलग कर देने वाला जो संबंध है, संबंधो यह तद विषया सामान्य अवधारण प्रधान वृत्ति अनुमानम। तो यह वो जो संबंध है, भिन्न समान जाति वालों में अनुवृत्त रहता है, भिन्न जाति वालों में जो व्यावृत्त रहता है, ये जो संबंध है तद विषया, उस संबंध मूलक सामान्य अवधारण प्रधाना वृत्ति, सामान्य अंश का मुख्य रूप से अवधारण कराने वाली जो वृत्ति, सामान्य अवधारण प्रधाना, सामान्य अवधारण या सामान्य ज्ञान का प्रधान मुख्य रूप से अवधारण कराने वाली वृत्ति अनुमान होती है। माने धूम दिख रहा है तो निश्चित रूप से वहां अग्नि भी होगी। ये हमें कैसे पता लगा? समान जाति वाले को देखा हम इस संबंध को। समान जाति वाला कौन है? यज्ञशाला, रसोई, तो वहां पर हमने धूम और अग्नि का संबंध देखा है, तो इसलिए समान जाति वाला ही वहां भी है। धूम और अग्नि का संबंध, वहां भी धूम दिख रहा है, तो हम सोच रहे हैं कि धूम है तो वहां भी अग्नि जरूर होगी। तो इसको अनुमान प्रमाण कहते हैं। इसके बाद आगे अनुमान का ही एक और उदाहरण दे रहे हैं। ये अनुमान का दे रहे हैं, यथा देशांतर, ये तो मैंने दिया था, अग्नि वाला इन्होंने नहीं दिया, इन्होंने तो केवल डेफिनेशन बताई। अभी इन्होंने डेफिनेशन क्या बताई? अनुमेयस्य तुल्य जातीयेषु अनुवृत्तः भिन्न जातीयेभ्यो व्यावृत्त संबंध यस्तद विषया सामान्य उदाहरण प्रधाना वृत्ति अनुमानम। इसका अब उदाहरण दे रहे हैं। यथा देशांतर प्राप्ते गतिमान चंद्र तारकम चैत्रवत, जैसे देशांतर प्राप्ते, देशांतर को प्राप्त होते हैं कौन? चंद्र तारकम, चंद्र और तारे, तो इसलिए ये क्या है? गतिमान है। देशांतर प्राप्ते है, ये हो गया हेतु, गतिमान चंद्र तारकम ये हो गई प्रतिज्ञा, और चैत्रवत ये हो गया उदाहरण, उदाहरण हो गया दृष्टांत। तो इसमें विंध्यश्च अप्राप्ति अगति, वैधर्म से इन्होंने दिखा दिया यहाँ पर कि जो विंध्याचल पर्वत है उसमें अप्राप्ति, उसकी तो देशांतर प्राप्ति नहीं होती है। जहाँ पहले था 50-100 साल पहले, आज भी वही है। अप्राप्ति है, इसका मतलब वहां पर अगति, गति भी नहीं है। तो जहाँ जहाँ गति है वहां वहां पर देशांतर प्राप्ति है। जैसे चैत्र नाम का व्यक्ति कल किसी दूसरे स्थान पे था, आज यहाँ हरिद्वार में दिखाई दे रहा है, तो इससे क्या पता लगा कि गति करके आया है। चाहे पैदल आया, गाड़ी से आया, प्लेन से आया, ट्रेन से आया, कैसे भी आया, लेकिन वहां से गति करके आया है। ये यदि गति नहीं होती तो देशांतर की प्राप्ति भी नहीं होती, जैसे कि विंध्याचल की नहीं होती है। तो ऐसे ही चंद्र तारे भी देशांतर को दिखाई देते हैं। सूर्य सुबह पूर्व में दिखाई देता है, शाम को पश्चिम में दिखाई देता है। तो क्या पता लगा? सूर्य में गति है, गति नहीं होती। तो यद्यपि ये तो पृथ्वी की गति के कारण दिखाई दे रहा है, लेकिन सामान्य रूप से देशांतर को तो ये प्राप्त होते ही हैं, पृथ्वी भी होती है। तो जहां जहां देशांतर की प्राप्ति है वहां वहां गति है। ये क्या हो गया? अनुमान प्रमाण। तीसरा है आगम प्रमाण। आगम किसको कहते हैं? आप्तेन दृष्ट अनुमितो वार्थः परत्र स्वबोध संक्रांतये शब्देन उपदिश्यते।
आप्तेन दृष्टः, आप्त पुरुषों के द्वारा, दृष्टः अनुमितवा, या तो आप्त पुरुषों ने उसको प्रत्यक्ष देखा या तो अनुमान प्रमाण से जाना। ऐसा जो अर्थ, ऐसा जो पदार्थ, उसको परत्र स्वबोध संक्रांतये शब्देन उपदिश्यते, उस ज्ञान को स्वबोध संक्रांतये, अपने उस बोध को संक्रांत करने के लिए, दूसरे तक पहुंचाने के लिए, परत्र संक्रांतये, स्वबोध, अपने उस बोध को परत्र संक्रांतये, किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए, शब्देन उपदिश्यते, वो शब्द के द्वारा उपदेश देते हैं। शब्दात, वो शब्द सुनने से, तदर्थ विषय वृत्ति ही, उस अर्थ से संबंधित एक वृत्ति, एक ज्ञान, श्रोतुहु आगमः, श्रोता के मन में उत्पन्न होती है। तो ये जो श्रोता की जो वृत्ति है, उसको सुनने से इसके चित्त में ये जो ज्ञान की वृत्ति बनी, इस वृत्ति को क्या कहेंगे? आगमः। आप्त पुरुष ने किसी चीज को जाना, या तो प्रत्यक्ष से जाना या तो अनुमान से जाना। जैसे मूल प्रकृति आदि है, उसको अनुमान से जानता है। अहंकार तक तो जान लेगा, अहंकार के बाद वहां तक महतत्व तक तो जान लेगा, उसके बाद तो जान नहीं सकता है। तो महतत्व क्योंकि त्रिगुणात्मक है, तो इसने अनुमान प्रमाण से जान लिया कि इस महतत्व का जो मूल कारण है वो भी क्या है? त्रिगुणात्मक है। और यहाँ तक प्रत्यक्ष जाना इसने, तो प्रत्यक्ष से देखा, दृष्ट माने प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष से जाना या अनुमान प्रमाण से जाना। अब अपने इस बोध को, अपने इस ज्ञान को जो समाधि में उसने जाना, उसको परत्र संक्रांत, ये अब वो दूसरे को भी बताना चाहता है कि तुम भी ऐसे साधना करो। तो दूसरे को बताने के लिए क्या करता है? फिर शब्द का आश्रय लेता है। शब्देन उपदिश्यते, शब्द से वो उपदेश देता है। और उस उपदेश को सुन करके, शब्दात, उस शब्द से, तदर्थ विषय वृत्ति ही श्रोतुम, वो जो श्रोतुहु, वो जो श्रोता है, उस श्रोता की उस शब्द को सुन करके वो जो वर्णन कर रहा है, उस वर्णन के बारे में जो एक वृत्ति बनती है, एक चित्त में जो ज्ञान बनता है, उस ज्ञान को क्या कहेंगे? आगम प्रमाण। यस्य अश्रद्धेय अर्थो वक्ता न दृष्टा अनुमितार्थ स आगमः प्लवते। ये बात केवल किसके विषय में ठीक होगी? जो आप्त पुरुष हैं, जो हमारे श्रद्धेय पुरुष हैं, जिनके प्रति हम श्रद्धा रखते हैं। यस्य अश्रद्धेय अर्थः, जिसका आगम अश्रद्धेय है, जिसपे श्रद्धा नहीं की जा सकती। मानो गुरुकुल में कोई व्यक्ति बहुत झूठ बोलने वाला है और वो कहे कि भाई फेज 1 में मत जाना, वहां तो आज पानी पानी भरा हुआ है। तो क्योंकि उस व्यक्ति पे हमारी श्रद्धा है नहीं, तो उसके वाक्य से हमें विश्वास ही नहीं होगा, तो फिर वो आगम प्रमाण में नहीं आएगा। यस्य अश्रद्धेय अर्थः वक्ता, जिस आगम का अश्रद्धेय वक्ता हो, जिस अर्थ को कहने वाला वक्ता अश्रद्धेय, जिसमें श्रद्धा नहीं है, न दृष्ट अनुमितार्थ, क्योंकि उसने वो ना तो वो अर्थ देखा माने प्रत्यक्ष किया और ना अनुमान से जाना। स आगम, उसको सुनने से जो ज्ञान होगा, जो वृत्ति होगी चित्त में, वो प्लवते, वो सदोष होगी, दोष रहित नहीं होगी। वो उसको आगम प्रमाण की श्रेणी में नहीं लेंगे। कोई कुछ भी बोलेगा उल्टा पलटा, तो एक वृत्ति तो बनेगी ना। जैसे किसी ने कहा कि आज तो यहाँ रास्ते में वो जो पानी भरा है वहां बड़ा सा मगरमच्छ पड़ा है, तो एक वृत्ति तो बनी ना मगरमच्छ की हमारे चित्त में। लेकिन क्योंकि हम सोच रहे हैं अरे ये गपोड़े मार रहा है, झूठा आदमी है, तो अब ये जो इसके कहने से हमारी जो वृत्ति बनी, ये आगम प्लवते, ये दोष वाला सदोष है, ये शुद्ध नहीं है। क्योंकि आगम प्रमाण के लिए ये कह रहे हैं मूल वक्त्री तो दृष्टा अनुमितार्थे निर्विप्लव स्यात्। ये जो आगम प्रमाण तब बनता है जब इसका जो मूल वक्ता है, जिसने सबसे पहले बताया, किसी अर्थ को देखा और उसने सबसे पहले किसी अपने शिष्य को, मित्र को, किसी को भी बताया, तो कम से कम उस मूल वक्ता में तो दृष्ट अनुमितार्थे निर्विप्लव स्यात्, कम से कम उसमें तो दोष नहीं होना चाहिए ना। जो मूल वक्ता है
उसने तो निश्चित रूप से स्पष्ट या तो देखा हो प्रत्यक्ष, या तो स्पष्ट रूप से अनुमान प्रमाण से जाना हो, तो उसमें तो सत्यता होनी चाहिए ना। बाद में तो चलो, अब महर्षि पतंजलि का नाम लेकर के हम बताएं किसी को कि महर्षि पतंजलि ने ऐसा कहा है, तो अब बेशक हमने वैसा नहीं देखा है तो अब तो लोग मान लेंगे। पर यदि मूल वक्ता ही अश्रद्धेय हो, उसकी बात ही यदि ठीक नहीं हो, तो फिर उन वचनों को आगम प्रमाण के अंतर्गत नहीं लिया जाएगा। ठीक है, आगे तो ये 3 प्रमाण बता दिए। प्रमाण के बाद अगली वृत्ति कौन सी है? विपर्यय। विपर्यय क्या है? विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम। विपर्यय होता है मिथ्या ज्ञान, और मिथ्या ज्ञान का मतलब है अतद्रूप प्रतिष्ठम। जैसा कहा जा रहा है वैसा उसकी मतलब मिथ्या ज्ञान है, वो पूर्णतः वो स्पष्ट नहीं होता है। अतद्रूप प्रतिष्ठम में तस्य रूपम इति तद्रूपम पदार्थस्य घटपट मठादि आदि वास्तविकम रूपम न। तद्रूपम माने वास्तविक रूपम, न तद्रूपम अतद्रूपम। अतद्रूपम माने अवास्तविक। स कस्मान्य प्रमाणम, करें यहां भी तो ज्ञान हो रहा है तो इसको प्रमाण में ही ले लेते। प्रमाण से अलग क्यों किया, इसको पृथक क्यों किया? क्योंकि प्रमाण क्या होता है? प्रमीयते अनेन, जिससे कुछ ज्ञान, कुछ पता लगे, कुछ जानकारी हो। तो विपर्य से भी तो कुछ तो पता लग ही रहा है ना, तो इसको प्रमाण ही क्यों नहीं मान लिया? प्रमाण में ही ले लेते। प्रमाण से अलग वृत्ति बताने की क्या जरूरत थी? स कस्मान्य प्रमाणम, कह रहे हैं यतः प्रमाणेन बाध्यते। कह रहे हैं क्योंकि ये जो विपर्य है ये प्रमाण के द्वारा बाध लिया जाता है। जैसे किसी ने कहा अंधेरे में कि अरे ये तो सांप पड़ा है, दूसरा व्यक्ति डर के अंदर जाके सो गया। सुबह जब उठे वहां देखा तो वो वहीं पड़ा हुआ था। जब सूर्य के प्रकाश में देखा तो बोले अरे ये तो हम ऐसे ही डरे, सांप नहीं था, रस्सी थी। तो ये जो रस्सी थी, ये रस्सी है, ये जो ज्ञान है ये क्या है? वास्तविक ज्ञान है। और जो रात को हुआ था वो क्या था? विपर्य था, वो मिथ्या ज्ञान था वो। तो ये मिथ्या ज्ञान इस प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा बाधित हो गया। अब थोड़ी डरेगा ये व्यक्ति। तो इसको प्रमाण से अलग क्यों रखा? क्योंकि प्रमाण के द्वारा ये बाध लिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है। यतः, क्योंकि प्रमाणेन बाध्यते, प्रमाण के द्वारा इसको बाध लिया जाता है।